हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 2 न्यू चैप्टर पावर एंड एक्सपोनेंट करेंगे क्लास 8 का। इसकी एक्सरसाइज 2A आज हम लोग करेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले हम बता दें कि एक्सरसाइज 1 हम चैप्टर 1 हम पूरा कंप्लीट करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट। हमें ये पार्ट दिए गए हैं ABCD और हमें इनकी वैल्यू बता दी है कि क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम जानते हैं कि a की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और ये हम आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं इस चैप्टर की, तो वहां से आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे तो एक्सरसाइज करने में आप लोगों को काफी आसानी होगी। यदि इसका मतलब है a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू क्या होती है, इज इक्वल टू 1। जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट a पार्ट है 9 टू दी पावर 0, यहाँ पर a की जगह क्या है 9, तो यहाँ पर 9 की पावर 0 हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। राइट, इतनी बात समझ में आई। हम जानते हैं ये क्या है, फॉर्मूला समझ लीजिए, या जीरो एक्सपोनेंट है कि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि किसी की भी पावर हम 0 लेंगे तो वो क्या होगी, 1 होगी। राइट, किसी भी नंबर की 0 को छोड़ के। राइट, तो 9 टू दी पावर 0, 9 यहाँ पर a की जगह क्या है 9, तो 9 की पावर 0 हमारा क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे 1/3 की होल पावर क्या है 0। अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है 1 आता है। अब यहाँ पर है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसकी पावर भी 0 है तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1। हम आंख बंद करके ही इसका आंसर 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर ये पॉइंट्स में हमें नंबर दिया गया है 345.008, इसकी पावर 0 होल पावर 0 है तो इसका आंसर भी हम क्या लिख देंगे 1। तो यही हमारे इस A to D पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग E पार्ट देखेंगे। E पार्ट में है 3xy अपॉन AB माइनस का z और होल टू दी पावर क्या है 0 है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि पूरे होल पावर हमारी 0 है और किसी की भी पावर 0 हमारा क्या होता है 1 होता है। राइट, अब हम देखेंगे F पार्ट। F पार्ट है हमारा 1/a की पावर 0 प्लस 1/b की पावर 0, 1/a की पावर 0 प्लस b की पावर 0 प्लस c की पावर 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। राइट, तो हम 1 लिखेंगे। a की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है। b की पावर 0 भी हमारा क्या हो जाएगा +1, प्लस c की पावर 0 हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/3। 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यानी कि इसका आंसर हमारा क्या हो गया F पार्ट का 1/3, E पार्ट का 1। राइट, अब हम देखेंगे G पार्ट। G पार्ट है हमारा 8 टू दी पावर 0 माइनस 2 की पावर 0, ये सब ब्रैकेट में है, और 25 टू दी पावर 0। हम जानते हैं किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो 8 की पावर 0 क्या होगा 1, माइनस का साइन लगाएंगे, 2 की पावर 0 क्या होगा 1, और क्रॉस 25 की पावर 0 है तो ये भी हमारा क्या होगा 1 होगा, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 को छोड़ के वो क्या होती है 1 होती है, तो ये 1 इज इक्वल टू, अब 1 में से 1 हम घटाएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। 0 क्रॉस 1, 0 की किसी भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि 0 इसके G पार्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे H पार्ट। तो H पार्ट में भी क्या है 35 भी कोई नंबर है, किसी नंबर की पावर 0 हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे,
टू की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या होगा 1 होगा, प्लस 3 की पावर 0 भी हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या है 3, राइट। इसको ऐड करेंगे हम तो 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, राइट। अब 3 को 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, 3/3, 3 एकम 3, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसके एच पार्ट का आंसर हो जाएगा 1। तो यही इसके क्वेश्चन नंबर 1 के एच पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई गिविंग द आंसर एज ए फ्रैक्शन। हमें सिंप्लीफाई करना है और हमें आंसर किसमें देना है, फ्रैक्शन, राइट। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे कि हम जानते हैं a⁻m, किसी भी नंबर की कोई पावर है निगेटिव में है तो हम उसको कैसे लिख लेंगे 1/a⁻m, राइट। कुछ भी पावर है नीचे आके वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। यदि पावर यहाँ पर नेगेटिव है तो हम 1 कर देंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला लॉ है कि a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m। तो ये सारे लॉज भी हम इंट्रोडक्शन वीडियो में करा चुके हैं, तो वो आप लोग पहले देख लीजिएगा उस वीडियो को, तो ये एक्सरसाइज बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। वैसे भी बहुत इजी एक्सरसाइज है, राइट। तो सॉल्व करेंगे इसको। तो 6 की पावर -1, 6 की पावर -1 को हम क्या लिख लेंगे 1/6⁻1। क्या हो जाएगा 1/6। 6 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/6, राइट। ऐसे ही बी पार्ट हम देखेंगे। बी पार्ट में भी हम लिख देंगे a की पावर -m बराबर क्या होता है 1/a⁻m। तो 10⁻1 बराबर हो जाएगा 1/10⁻1। यहाँ पर पावर नेगेटिव है तो नीचे आके कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/10 की पावर 1 क्या होता है 10, यानी कि 10 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/10। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे सी पार्ट। तो सी पार्ट में भी हम यही फॉर्मूला लिखेंगे a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a⁻m, राइट। तो 4⁻³ हमारा कितना हो जाएगा 1/4⁻3। अगर पावर नेगेटिव है तो हम क्या कर देंगे 1 में पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इसको सॉल्व करेंगे। 4 की पावर 3 को हम क्या ले सकते हैं 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, यानी कि 1/4 चौक 16 चौका 64, यानी कि 64, यानी कि 4 की पावर -3 क्या हो जाएगा 1/64, राइट। डी पार्ट में भी a की पावर -m हम जानते हैं क्या होता है 1/a⁻m। बार बार हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे तो हमारे माइंड में ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा। तो 2 की पावर -7 बराबर हम क्या लिख लेंगे, पावर नेगेटिव है नीचे आके पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, राइट। और 1/2 की पावर 7 का मतलब क्या है, 2 को 7 बार हमें मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/28, राइट। तो यही इसके डी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट हम लोग देखेंगे। ई पार्ट हमारा है 3 की पावर -3। तो हम जानते हैं a की पावर -m बराबर क्या होता है 1/a⁻m, राइट। जब पावर नेगेटिव होती है तो नीचे आके वो कैसी हो जाती है, पॉजिटिव, राइट। तो 3 की पावर -3 को हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3, राइट। और इसका मतलब क्या है 3 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 3 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, राइट।
तो ये क्या आ जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि 1/27 क्या हो जाएगा, 3 की पावर -3। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एफ पार्ट है p टू दी पावर -1। तो वही a की पावर -m बराबर क्या होता है, 1/a टू दी पावर m, राइट। तो p की पावर -1 हमारा क्या हो जाएगा, 1/p टू दी पावर 1, और 1/p टू दी पावर 1 क्या होता है, 1/p। तो यही हमारे इसके एफ पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हमारा है जी पार्ट। जी पार्ट है x की पावर -2 की होल पावर 2, राइट। तो हम जानते हैं a की पावर -m बराबर क्या होता है, 1/a टू दी पावर m। किसी की भी पावर नेगेटिव है तो 1/, में जाके वो कैसी हो जाती है, पॉजिटिव। तो हमारे पास है x की पावर -2 टू दी होल पावर 2। तो हम क्या करेंगे, x की पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x की पावर 2। नेगेटिव पावर है, नीचे जाके कैसी हो गई, पॉजिटिव, और पूरे की होल पावर क्या है, 2। यानी कि इसका मतलब क्या है, 1 की पावर भी 2 है, और x की पावर हम जानते हैं a की पावर m और a की पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर mn। जब ऐसे दो होते हैं ब्रैकेट के बाहर a की पावर m और उसकी होल पावर n है, तो इन दोनों की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसे ही x स्क्वायर है और इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरीके से है, x स्क्वायर इसका स्क्वायर हम करेंगे तो क्या हो जाए, x की पावर 2 क्रॉस 2, यानी कि x टू दी पावर 4, राइट। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, x की पावर -2 टू दी होल पावर 2, इसका आंसर आ गया हमारा 1/x टू दी पावर 4। क्वेश्चन नंबर 2 का h पार्ट हम लोग देखेंगे। h पार्ट है 10a की पावर -2। तो हम जानते हैं a की पावर -m बराबर क्या होता है, 1/a टू दी पावर m, राइट। तो हमसे पूछ रहा है 10a की पावर -2, तो हम क्या लिखेंगे, 1/, करेंगे और क्या करेंगे, 10a की पावर हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, राइट। 10a की होल पावर 2 का मतलब क्या है, 1/10a क्रॉस 1/10a। 10a को 2 बार लिखा हमने, और हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1 की 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 10 की 10 से करेंगे तो 100 आएगा, और a की a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा, राइट। क्या आएगा, a स्क्वायर। तो यही हमारे h पार्ट का आंसर है, 10a टू दी पावर -2 बराबर क्या हो जाएगा, 100a स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट हम लोग आई पार्ट देखेंगे। तो आई पार्ट में भी हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारा है a टू दी पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर m। बार बार हम लिखेंगे तो हमें याद हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर रहेगा। तो x प्लस वाई टू दी पावर -2 को हम क्या लिखेंगे, 1/x प्लस वाई टू दी पावर 2। तो यही इसका आंसर। नेक्स्ट हम जे पार्ट देखेंगे। जे पार्ट में भी a की पावर -m बराबर क्या होगा, 1/a टू दी पावर m, जहां पर a हमारा क्या है, m। तो m टू दी पावर 5 टू दी पावर -3 का मतलब क्या है कि 1/m टू दी पावर 5 टू दी पावर 3। यानी कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, m टू दी पावर 5 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। m टू दी पावर 5 क्रॉस m टू दी पावर 5 क्रॉस m टू दी पावर 5, और यहाँ पर सब क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में हमारी पावर क्या होती है, जुड़ जाती है।
जैसे a की पावर m क्रॉस a की पावर n, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये दोनों के बेस हमारे यहाँ पर क्या है, a हमारा क्या है, बेस है, और m हमारी क्या है, पावर है या एक्सपोनेंट है, राइट। तो हम क्या करेंगे, a लिखेंगे और गुणा में पावर क्या होंगी, जुड़ जाएगी, राइट। a की पावर m क्रॉस a की पावर n हमारा क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n। तो ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे बेस हमारा क्या है, m, और कैसा है, ये मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स हमारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन m टू दी पावर 15। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन m टू दी पावर 15, 5 और 5 10 और 5 15, यानी कि m टू दी पावर 15, m टू दी पावर 5 टू दी पावर -3 हमारा कितना हो गया, 1 अपॉन m टू दी पावर 15। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या ज्ञात करना है, रेसिप्रोकल हमें फाइंड करना है। तो ए पार्ट है इसका 3 की पावर -2, तो 3 की पावर -2 हम जानते हैं a की पावर -m बराबर क्या होता है, 1 अपॉन a टू दी पावर m। तो 3 की पावर -2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3 की पावर 2। जब नीचे आता है तो पावर कैसी, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि 3 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 1 अपॉन 3 क्रॉस 3, यानी कि 1 अपॉन 9। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। पहले तो हमने इसे सॉल्व कर लिया, राइट। अब वो हमसे पूछ रहा है रेसिप्रोकल, तो हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन 9 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हमारा क्या होता है, इसका उल्टा, यानी कि 1 अपॉन 9 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका 9 आंसर हो जाएगा। मतलब जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर है, वो न्यूमरेटर हो जाएगा, और न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा, डेनोमिनेटर, राइट। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन 9 हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यही इसके ए पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे बी पार्ट। बी पार्ट है -k2 टू दी पावर 5, तो वही a की पावर -m हम जानते हैं क्या होता है, 1 अपॉन a टू दी पावर m होता है। तो -2 टू दी पावर -5 बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन -2 टू दी पावर 5 हो जाएगा, राइट। अब हम इसका मतलब क्या है कि -2 को हमें क्या करना है, 5 बार मल्टीप्लाई करना है, -2 क्रॉस -2। अब यहाँ पर एक बात ये देखने की है कि यहाँ पर माइनस का साइन आया है, राइट। हम जानते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, राइट। यहाँ पर 2 बार माइनस आया है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, राइट। तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई की, प्लस हो गया, फिर माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करी, इन दोनों का क्या हो गया, इन दोनों माइनस का प्लस हो गया, प्लस की मल्टीप्लाई इन दोनों माइनस का मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया, प्लस हो गया। प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो आंसर क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन अब इस प्लस की मल्टीप्लाई इस माइनस से होगी, तो प्लस माइनस क्या होगा, हमारा माइनस होगा। तो हमारा साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, माइनस के 1 अपॉन, अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 32। तो हमसे क्या पूछा है, अभी तो हमने इसे सॉल्व किया है, लेकिन अब हमसे पूछ रहा है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका उल्टा। तो हम लिख देंगे रेसिप्रोकल ऑफ -2 टू दी पावर -5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -32, राइट। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -32। क्वेश्चन नंबर 3 का ई पार्ट। सी पार्ट हम लोग देखेंगे, ये सी है और ये डी पार्ट।
राइट। तो सी पार्ट है 2/5 टू दी पावर -3। तो सबसे पहले हम जानते हैं a की पावर -m बराबर क्या होता है, 1/a टू दी पावर m होता है, राइट। तो 2/5 टू दी पावर -3 को हम लिख सकते हैं 1/2/5 टू दी पावर 3, राइट। तो क्या हो जाएगा, 1/2/5 क्रॉस 2/5 क्रॉस 2/5, राइट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2×2=8/5, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/8/5, और डिवाइड का साइन हटा के हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं, यानी कि आ गया हमारा 5/8, राइट। अब हमसे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फाइंड द रेसिप्रोकल। तो हम रेसिप्रोकल जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ये आ गई हमारी 2/5 टू दी पावर -3 की वैल्यू। तो रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम उल्टा कर देंगे, यानी कि 8/5। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5×25 पंजे क्या हो जाएगा, 125, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 125, राइट। तो 1 की 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 125/8 आ जाएगा, राइट। और इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे 125/8 का, तो ये हो जाएगा 8/125। तो थोड़ा सा करेक्शन हम लोग कर लेंगे। डी पार्ट हम लोग देखेंगे, डी पार्ट है 2/3 की पावर -4। तो वही a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर m। तो हमें निकालना है 2/3 टू दी पावर -4। तो हम क्या करेंगे, 1/2/3 टू दी पावर +4। नेगेटिव पावर नीचे आके कैसी हो गई, पॉजिटिव, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2/3 क्रॉस 2/3 क्रॉस 2/3 क्रॉस 2/3, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16 अपॉन 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी कि 81, राइट। और इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं 1/16 अपॉन 81, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, राइट। तो डिवाइड का साइन हटा के हम क्रॉस में बदलेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं, राइट। तो आसानी रहेगी, 16/81, राइट। डिवाइड का साइन हटा के हम किस में बदल लेते हैं, क्रॉस में, और फ्रैक्शन को हम उल्टा करके लिख देते हैं, यानी कि ये हो गया हमारा 81/16, राइट। और ये किसकी वैल्यू आई है हमारी, 2/3 टू दी पावर -4 की वैल्यू आई है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है रेसिप्रोकल, तो हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 81/16 इज इक्वल टू 16/81। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।